नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आ जाइए सभी लोग, हम लोग लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए 29 नवंबर 2023 का दैनिक करंट अफेयर्स। इसमें दोस्तों थोड़ा सा अलग तरह से हमने इसको डिजाइन करवाया है जो है, और यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर रखे हैं। तो पहला प्रश्न ये है आप लोगों के सामने, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर दोस्तों? पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? देखिए आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा 7 अजूबे हैं दुनिया में, 8वां अजूबा भी अब नामित हो गया है। अब 8वां अजूबा जो है आपका बन चुका है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 8वां अजूबा किसे माना गया है, ये आप लोगों के लिए काफी बड़ी महत्वपूर्ण खबर हो सकती है। अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर जो है दोस्तों, यहाँ पर ये दुनिया का क्या है, ये 8वां अजूबा के नाम से यहाँ पर ये जाना जाएगा। आप आपका 8वां अजूबा है यह दुनिया का। क्लियर? अंकोर वाट के बारे में हम आपको यहाँ पर काफी सारी बातें जो है बताने वाले हैं। अंकोर वाट के बारे में, ये मंदिर आखिर है कहां पर? यह मंदिर कंबोडिया में है। कंबोडिया एक दोस्तों कंट्री है जिसकी राजधानी है नामपेन, इसकी क्या है, कैपिटल है। भारत के उत्तर पूर्वी देशों के या फिर एशिया के उत्तर पूर्वी एशिया में स्थित दोस्तों यह आपका क्या है, कंबोडिया एक कंट्री है। बहुत ही महत्वपूर्ण देश है दोस्तों, आप लोगों के लिए यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है। भारत के बाहर का ये सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों, जो अंकोर वाट का मंदिर है, भारत के बाहर स्थित सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे 1992 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था 1992 में अंकोर वाट के मंदिर को, कंबोडिया में जो कि स्थित है। यह दुनिया का 8वां अजूबा बन चुका है। आप लोग हमेशा एक कहावत के तौर पर लोग कहते थे कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है, 8वां अजूबा है। अब ये रियल में दुनिया का जो है 8वां अजूबा आप लोगों के सामने बन करके तैयार है, इसको नामित कर दिया गया है। इसका निर्माण यहां पर अगर हम देखें तो किसने करवाया था, तो इसका निर्माण सूर्यवर्मन नाम से जो शासक थे यहाँ पर, इनके द्वारा इसका करवाया गया था निर्माण। और ये किस वंश के शासक थे दोस्तों? तो ये खमेर वंश के शासक रहे हैं। कौन? सूर्यवर्मन। क्लियर? तो इन्हीं के द्वारा कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों कि यहाँ पर किस भगवान की मूर्ति है या किस भगवान को मंदिर समर्पित है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि भगवान विष्णु की यहाँ पर 8 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित की गई है। भगवान विष्णु की कितनी भुजाओं वाली मूर्ति है? 8 भुजाओं वाली मूर्ति है। 7 अजूबे अन्य दुनिया में हैं इससे पहले, जिसमें से प्रमुख है ताजमहल, चीन की दीवार है, कुछ आपके इटली से हैं अलग अलग, कुछ ब्राजील से हैं, अलग अलग देशों से जो है क्या है, ये अजूबे हैं। तो 7 अजूबे अभी तक थे यहाँ पर, ये भी अजूबों में ही शामिल है। ताजमहल और चीन की जो ग्रेट वॉल है ये भी इसमें शामिल है। क्लियर? तो अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों 8वां अजूबा जो है बन गया है। इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे ग्रुप में, है ना? तो सबको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको केवल समझते जाना है। और अगर आप खुद का नोट्स बनाते चलें तो बहुत ही यहाँ पर अच्छी व्यवस्था आप लोगों के लिए हो सकती है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर बात कर लें दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर ये रहा है, यह अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में बाली यात्रा, दोस्तों यहाँ पर क्या है, बाली यात्रा महोत्सव प्रारंभ किया गया है? किस राज्य में हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव प्रारंभ किया गया है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है। ये बिल्कुल अपडेटेड करंट अफेयर है, याद रखना, है ना? ये खुद का तैयार किया गया मटेरियल है, कहीं और से कॉपी पेस्ट किया गया नहीं है, समझ लेना। तो उड़ीसा में जो है बाली यात्रा महोत्सव प्रारंभ किया गया है हाल ही में, इसके बारे में सारी बातें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। बाली यात्रा महोत्सव जो है दोस्तों, ये कहां पर होता है? उड़ीसा का है। और ये एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन जो है यहाँ पर ट्रेड फेयर है। क्लियर? इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। 4 दिसंबर तक यह मेला चलेगा, जो कि स्टार्ट हो चुका है। उड़ीसा के अन्य उत्सव या फिर महोत्सव के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में निकाली जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर कलिंग महोत्सव होता है दोस्तों। और धानु यात्रा यहाँ का फेमस क्या है, यहाँ पर फेमस महोत्सव है धानु यात्रा। और चंदन यात्रा यहीं पर निकाली जाती है। चंदन यात्रा, कलिंग महोत्सव, धानु यात्रा, है ना, जगन्नाथ रथ यात्रा, ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर उड़ीसा से संबंधित जो महोत्सव या फिर त्योहार आप लोग इनको मान सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इन सारी चीजों को दोस्तों यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से जो है याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर बात कर लें दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए काफी ये महत्वपूर्ण पुस्तक से संबंधित आपका प्रश्न है। देखिए, प्रणब माई फादर, क्या लिखा है यहाँ पर दोस्तों? प्रणब माई फादर, अ डॉटर रिमेंबर, अ डॉटर रिमेंबर, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस टाइटल से एक पुस्तक है दोस्तों, प्रणब माई फादर, अ डॉटर रिमेंबर। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
क्लियर, ऑप्शन कई सारे हो सकते हैं आपके सामने, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है, शर्मिष्ठा मुखर्जी इसका दोस्तों सही आंसर है, शर्मिष्ठा मुखर्जी। ये दोस्तों कौन है, ये पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी है। प्रणब मुखर्जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के, यहाँ पर ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं प्रणब मुखर्जी। क्लियर, और इन्हीं की बेटी है, क्या नाम है इनका, शर्मिष्ठा मुखर्जी। क्लियर, यह पुस्तक प्रणब मुखर्जी पर आधारित है। प्रणब मुखर्जी और शर्मिष्ठा मुखर्जी के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है। ये आपसे रिसेंटली किसी भी तरह के एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, याद रखना। प्रणब मुखर्जी कौन है, प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं। 2012 से 2017 तक ये क्या रहे हैं, भारत के प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने काम किया है। रक्षा मंत्री भी 2004 से 2006 तक ये रक्षा मंत्री है ना, इस पर भी इन्होंने काम किया है, रक्षा मंत्रालय में रहे हैं रक्षा मंत्री के तौर पर। क्लियर, इनकी पुस्तक के बारे में अगर हम बात करें, प्रणब मुखर्जी की कुछ अन्य पुस्तकों के बारे में अगर हम आपको बताएं, तो एक फेमस इनकी पुस्तक है द कोलिएशन ईयर इन 96 to 2012। क्लियर, 1996 से 2012 यह पुस्तक का इनका टाइटल रहा है, द कोलिएशन ईयर 1996 से 2012। क्लियर, तो ये पुस्तक किसकी है, तो प्रणब मुखर्जी की है। और ये पुस्तक किसने लिखी है, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखी है, इन्हीं की पुत्री हैं। 2008 में प्रणब मुखर्जी को पद्म विभूषण दिया गया था। 2008 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्म विभूषण इनको पुरस्कार 2008 में 2008 में दिया गया था। क्लियर, 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया दोस्तों। और भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इनकी स्थापना भारत रत्न हो, पद्म भूषण हो, पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, इन सभी पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई थी। क्लियर, तो भारत रत्न जो इनको दिया गया, कब दिया गया, 2019 में। क्लियर, 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया। तो इतनी सारी बातें आपको इस पृष्ठ के अंतर्गत आपको जो है याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है आप लोगों के सामने दोस्तों, यहां पर फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर याद रखना है। हाल ही में किस दिन अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया गया, अभी हाल ही में किस दिन अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दिवस जो है यहां पर मनाया गया था, इसका आंसर जो है आप लोगों को याद रखना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 29 नवंबर को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया गया, 29 नवंबर को, 29 ऑफ नवंबर। क्लियर, एकजुटता दिवस के बारे में बता दे, इसका उद्देश्य क्या है, इजराइल फिलिस्तीन जो संघर्ष दोस्तों चल रहा है ना, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष जो चल रहा है आपका, उसी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करना है ना। क्योंकि ये जो संघर्ष है, ये अगर इसको नहीं रोका गया और इस संघर्ष को प्रमोट किया जाए ना, तो दुनिया भर में तबाही आ सकती है। समझ रहे हैं ना, कि अगर दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है ना, तो ऐसा होगा आगे चल करके कि यहाँ पर अलग अलग कंट्री जो अलग अलग देशों को समर्थन करते हैं, वो आपस में गुट बना लेंगे और थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियां ना उत्पन्न हो जाए। इसीलिए दोस्तों बहुत प्रकार के यहाँ पर दिवस, जागरूकता प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं। तो फिलिस्तीन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करना है, यह इसका क्या है, इस दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। आप लोग जानते होंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन जो है जमीनी विवाद है, काफी पुराना विवाद है ना। तो ये चीज आप लोग जानते हैं, इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बारे में आप सभी लोग लगभग समझते होंगे, ऐसा हम यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे। क्लियर, तो ये दिवस जो है अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दिवस, ये 29 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आइए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पर, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। देखिए दोस्तों यहां पर याद रखना, बुकर पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया है, बुकर पुरस्कार, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, पॉल लिंच को दिया गया है बुकर पुरस्कार 2023 नंबर का, मतलब साल 2023 का पॉल लिंच को दिया गया है बुकर पुरस्कार। क्लियर, इनके बारे में हम आपको यहां पर बात बताएं। इनके 5वें उपन्यास के लिए दिया गया है। इन्होंने 4 उपन्यास ऑलरेडी लिख चुके थे ये, और 5वें नंबर का ये उपन्यास यहाँ पर इन्होंने नोवेल लिखा, और उसका नाम क्या था, प्रॉफिट सॉन्ग है दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट सॉन्ग। क्लियर, तो प्रॉफिट सॉन्ग यह उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया, तो पॉल लिंचे के द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। और इसी के लिए यह राजनीतिक संघर्ष पर आधारित क्या है, एक उपन्यास है दोस्तों, राजनीतिक संघर्ष पर आधारित एक क्या है, ये उपन्यास है। तो इसको आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी जो है दी जाएगी। इसमें राशि कितनी मिलती है दोस्तों, बुकर पुरस्कार में राशि यहाँ पर जो है दी जाती है 50,000 पाउंड के पास में राशि यहाँ पर मिलती है। क्लियर, 50,000 पाउंड राशि इसमें दी जाती है।
पॉल लिंच एक आयरिश लेखक हैं, यानी कि आयरलैंड से संबंधित लेखक हैं। यह किसको दिया जाता है ये भी अभी हम आपको आगे चल के बताने वाले हैं। देखना, आयरिश लेखक अन्ना बर्न्स को इन्होंने 2018 में यह पुरस्कार जीता था। ये भी आयरिश थी। कौन? अन्ना बर्न्स। 2018 में बुकर पुरस्कार इनको दिया गया था। ये भी आयरलैंड के थे। तो दोनों को हमने जो है यहाँ पर एक साथ बता दिया है, दोनों को। क्लियर? दोनों आयरलैंड के। 2018 में इससे पहले आयरलैंड वाले को मिला था और इस बार पॉल लिंच को मिला है। यहाँ पर इस उपन्यास के लिए, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इनको दिया गया है। 2022 में सेहान करुणातिलका ने जीता था। ठीक है ना? 2022 में किसने जीता था ये पुरस्कार? तो सेहान करुणातिलका ने जीता था। किसके लिए? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। ठीक है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, यह इनका उपन्यास था। और इस उपन्यास के लिए दोस्तों यहां पर इनको क्या दिया गया था? 2022 में बुकर पुरस्कार इनको दिया गया था। बुकर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष यहां पर बांटे जाते हैं। क्लियर? बुकर पुरस्कार की दोस्तों शुरुआत कब से हुई थी, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो मित्रों याद रखना, बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। 1969 में बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यह प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखे गए व यूके व आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य को दिया जाता है। कहने का मतलब है, अगर आपसे कोई पूछे ये किसको मिलता है, ऐसे तो कोई भी उपन्यास लिख लेगा और सबको मिलेगा क्या बुकर पुरस्कार? नहीं। तो ये किसको दिया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष तो दिया ही जाता है, साथ में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हो वो उपन्यास और यूके एवं आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो तो उसको मिलेगा। क्लियर? और सर्वश्रेष्ठ हो, ठीक है ना, तो सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य को दिया जाता है जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हो और यूके या फिर आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो। क्लियर? तो इसको दिया जाता है ये बुकर पुरस्कार। यह कुल 5 भारतीय मूल के लोगों को अभी तक मिल चुका है। कितने लोगों को मिल चुका है दोस्तों? 5 भारतीय मूल के लोगों को अभी तक यह मिला है। देखिए यहाँ पर वीएस नायपॉल यहाँ पर है, यहाँ पर नायपॉल है दोस्तों, याद रखना, वीएस नायपॉल। अरुंधति राय, ये भारतीय मूल के लोग हैं। और सलमान रुश्दी, इनको दिया गया है। और किरण देसाई, है ना। एक और है कोई, आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 5वें कौन है जिनको यह पुरस्कार मिल चुका है ऑलरेडी, जो कि भारतीय मूल से संबंधित हैं। 4 हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम जो है बता दिए हैं। क्लियर? तो ये 5वां प्रश्न था दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है। इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो इसी प्रकार के वीडियोज को डेली प्राप्त करने के लिए, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए उसके लिए आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन आप जरूर प्रेस करेंगे। क्लियर? तो इन सभी की पीडीएफ जो है आप सभी को प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों। और ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसका नोट्स बनाएं, एक प्रॉपर नोट्स बनेगा आपका डेली करंट अफेयर का, जिसमें आप 5, 6, 7 कुछ प्रश्न आप जो यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे आप उनको वहां पर नोट करेंगे। और इस तरह से आपका एक बहुत बेहतरीन जीके प्लस करंट अफेयर दोनों का नोट्स मिक्स करके आपका तैयार होगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप इसमें बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुके होंगे। क्लियर? तो दोस्तों इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।